बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज एक अद्भुत प्रसंग है। क्या मैं सत्संग में बैठ सकता हूँ? सुना है एक महात्मा के पास एक बार एक डाकू आया और बोला, महाराज मैं यहाँ आपके सत्संग में बैठ सकता हूँ। महात्मा ने कहा कि हाँ, तुम सत्संग में बैठ सकते हो। डाकू ने कहा कि महाराज मैं चंबल घाटी का लुटेरा हूँ। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। डाकू ने कहा कि मैं दारू पीता हूँ। महात्मा बोले कोई बात नहीं। डाकू ने कहा मैं जुआ खेलता हूँ। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। डाकू ने कहा कि मैं बीड़ी सिगरेट खैनी भी खाता हूँ। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। डाकू ने कहा कि मैं मांस मछली और अंडा भी खाता हूँ। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। डाकू ने कहा कि मैं गाली गलौज भी करता हूँ, झगड़ा भी करता हूँ। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। डाकू ने कहा महाराज मैं अफीम गांजा भी पीता हूँ। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। डाकू ने कहा कि महात्मा मैं वेश्यागामी भी हूँ। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। डाकू ने कहा महाराज मुझ में सभी बुराइयां हैं। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। डाकू ने कहा कि महाराज आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं? महात्मा ने कहा कि हाँ। डाकू ने कहा ऐसा क्यों? महात्मा ने जो कहा आप सुनकर दंग रह जाएंगे। सुनिए महात्मा ने क्या कहा। महात्मा ने कहा कि अरे इतनी बुराइयों के बाद भी परमात्मा जब अपनी दुनिया से तुम्हें नहीं निकाल रहा है तो मैं अपने पंडाल या आश्रम से तुम्हें क्यों निकालूं यार। वह भी तेरे सुधरने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई जभी तो तुम यहाँ आए हो। गोस्वामी जी कहते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा ही मेरी कृपा है। तू प्रेम से सत्संग में बैठ जा। और कहा जाता है सत्संग के प्रभाव से दीक्षा लेकर वह सारी बुराइयों को धीरे धीरे छोड़ दिया तथा सारी अच्छाइयों को जीवन में धारण कर लिया और एक महान संत बन गया, अर्थात जीवन बदल गया। गोस्वामी जी सत्संग की महिमा को इस रूप में गाया है। मति कीर्ति गति भूत भलाई, जे जहि जतन जहाँ विधि पाई, सो जानहु सत संग प्रभाव, लो कहीं वेद न आन उपाऊ। अर्थात सत्संग से मनुष्य स्वभाव, सुंदर कृति, सद्गति तथा भौतिक संपदा प्राप्त कर लेता है। अतः धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों याद रहे, आप सत्संग में जाएं या चर्चा में जाएं, भागवत कथा में जाएं, कहीं भी जाएं, अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।